कभी सोचा है कि हमारी इस दुनिया को कौन सी चीज चलाती है? क्या वो कानून हैं जो हम इंसानों ने बनाए हैं, या फिर प्रकृति के वो नियम जो हर जगह हर पल काम कर रहे हैं? आज हम बल के नियमों और नियम के बल के बीच के इसी बड़े ही दिलचस्प रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सवाल बहुत गहरा है और सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों सबको परेशान करता आया है। क्या हमारी असलियत सिर्फ उन सामाजिक समझौतों पर टिकी है जो हम बनाते हैं, या फिर हम किसी बहुत बड़े कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा हैं? चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत उन नियमों से करते हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, वो नियम जो हमने इंसानों ने अपने लिए बनाए हैं। सोचिए, ट्रैफिक लाइट से लेकर देश के संविधान तक ये इंसानों के बनाए कानून ही हैं जो हमारे समाज को एक शक्ल देते हैं, उसकी बुनियाद बनते हैं। और ये नियम इतने पेचीदा हैं कि इनको समझने के लिए कानून की पढ़ाई जैसे पूरे के पूरे डिसिप्लिन बने हुए हैं। ये सिर्फ कुछ नियम कायदों को रटना नहीं है, बल्कि उस सोच को समझना है जो हमारे सामाजिक ताने बाने को एक साथ जोड़ के रखती है। और सबसे जरूरी बात तो ये है, ये कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इन्हें हमने अपने लिए बनाया है। समाज जैसे जैसे बदलता है, इन पर बहस होती है, ये बेहतर होते हैं और कभी-कभी तो बदल भी जाते हैं। ये हमारे आविष्कार हैं, कोई कुदरती खोज नहीं। अच्छा, तो अब इंसानों की बनाई दुनिया से निकलकर थोड़ा इस विशाल ब्रह्मांड की तरफ देखते हैं। यहाँ पर हमें उन नियमों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम बनाते नहीं, जिन्हें हम बस खोज सकते हैं और समझने की उम्मीद कर सकते हैं। ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना? क्या हो अगर सबसे ताकतवर नियम वो है ही नहीं जिन पर हम संसद में बहस करते हैं, बल्कि वो है जो चुपचाप हर पल हमारे वजूद को चला रहे हैं। और यहीं पर हम भौतिकी यानी फिजिक्स के दिल में पहुंचते हैं, बल या फोर्स के कॉन्सेप्ट पर। ये कोई किताबी आइडिया नहीं है, ये वो असली धक्का और खिंचाव है जो ब्रह्मांड को चलाता है। यही वो चीज है जो सेब को पेड़ से नीचे गिराती है और गैलेक्सीज को एक साथ बांध कर रखती है। और इन बलों को समझने की कोशिश में एक नाम सबसे ऊपर आता है, जिसने हमारी दुनिया की समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, आइजैक न्यूटन। उनके गति के नियम ब्रह्मांड के इस संविधान को समझने की दिशा में हमारा पहला बड़ा कदम थे। ये 3 नियम देखने में भले ही बहुत सीधे साधे लगे, पर ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। ये हमें बिलियर्ड बॉल्स के टकराने से लेकर ग्रहों के घूमने तक हर चीज की एकदम सटीक भविष्यवाणी करने की ताकत देते हैं। आप कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड की चाल की भाषा है। जरा इस तीसरे नियम के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, यही वो सिद्धांत है जो बताता है कि रॉकेट कैसे उड़ते हैं, पक्षी कैसे हवा में रहते हैं और हम जमीन पर चल भी कैसे पाते हैं। ये नियम हर जगह हर पल काम कर रहा है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में न्यूटन ने तो बस एक दरवाजा खोला था, एक और भी गहरे रहस्य की तरफ। क्या गति के नियमों के नीचे भी कुछ और बुनियादी नियम छिपे हैं? तो चलिए ब्रह्मांड के उस अल्टीमेट कोड में गोता लगाते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है, हर धमाका, हर जुड़ाव, हर हरकत, वो सब सिर्फ और सिर्फ 4 मूलभूत बलों से कंट्रोल होता है। हर चीज की बुनियाद में बस यही 4 बल हैं। और ये हैं वो 4 बल: गुरुत्वाकर्षण जो हमें जमीन पर टिकाए रखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हमें रोशनी देता है, और स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो एटम के बिल्कुल सेंटर को एक साथ बांध कर रखते हैं। ये समझ लीजिए कि ये ब्रह्मांड के 4 स्तंभ हैं। तो अब हमारे पास 2 तरह के नियम हैं, एक वो जिन्हें हम बनाते हैं और दूसरे वो जिन्हें हम खोजते हैं। तो चलिए अब इन दोनों सिस्टम्स को आमने सामने रखकर देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। इंसानों के कानून एक देश या समाज तक सीमित होते हैं, बदले जा सकते हैं और कभी-कभी तो माने भी नहीं जाते। वहीं फिजिक्स के नियम यूनिवर्सल हैं, वो कभी नहीं बदलते और वो पूरी तरह से लागू होते हैं। मतलब आप ट्रैफिक का नियम तोड़कर शायद बच जाएं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का नियम तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर सकते। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, असली शक्ति कहाँ है? क्या वो उन कानूनों में है जिन पर हम बहस करते हैं, जिन्हें हम लिखते हैं और लागू करते हैं, या फिर उन खामोश अदृश्य नियमों में जिनका पालन इस ब्रह्मांड की हर चीज को बिना किसी छूट के करना ही पड़ता है?